के ट्रेड आज के। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। फर्स्ट ट्रेड यहाँ रहेगा डीएलएफ का। डीएलएफ हमने देखा है कि आप एक एक करेक्शन जहाँ वो करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया और काफी अच्छा एक हमें पैटर्न्स देखने मिला ना डेली चार्ट। तो डीएलएफ खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 865, टारगेट है 914। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे हमने, कंसोलिडेशन देखा था पास्ट फ्यू डेज में और कल एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो पिरामल फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 226.50, टारगेट है 243। 243 तक का टारगेट है, 226 का स्टॉप लॉस है। पिरामल फार्मा, कल आपको ध्यान होगा हमने पीपीएल फार्मा के तार में पूरे एक अच्छे से बताया था आपके सामने कि इसका डाटा अच्छा बन रहा है, बढ़िया है। ऑल दो वैसे डेज हाई पे जाके बंद नहीं हुआ, लेकिन नीचे से रिकवरी इसकी काफ़ी अच्छी थी। दिखाओ इसका इंट्राडे चार्ट, आपको पता लग जाएगा चार्ट देखते ही कि कैसे खुला और उसके बाद अच्छी रिकवरी करके लेके गया। ये इसकी रिकवरी ही इसकी स्ट्रेंथ है कल के मार्केट के अंदर, ध्यान रखना इस बात का। कल देखो ये डेज लो पे खुला और डेज हाई पे जाके बंद हुआ। पैसे ज़्यादा नहीं जोड़े इसने, लेकिन कन्विक्शन अच्छा जोड़ा कि देखो मैं हर निशान में बंद करके जा रहा हूँ। तो ये पिरामिल फार्मा हो गया। दूसरा डीएलएफ है। रियल एस्टेट के स्टॉक्स वैसे भी आज चाइना की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट वगैरह डालेंगे अपना, लेकिन वैसे वो सही चल रहा है रियल एस्टेट के अंदर। ऐसा सच अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई स्लो डाउन के सिग्नल्स आ रहे हैं दूर दूर तक। अवनी भट्ट, आपके ट्रेड? जी, सो मेरा भी जो पहला ट्रेड है वो डीएलएफ में ही था, बट इसके अलावा मैं और दो ट्रेड्स दे दूंगी। तो डीएलएफ में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी ऊपर 920 925 के स्तर छू सकता है बहुत इमीडिएट बेसिस पे, और नीचे 862 का स्टॉप लॉस लगा करके हम खरीदारी कर सकते हैं करंट भाव पे। इसके अलावा दूसरा जो ट्रेड है वो है डॉक्टर रेड्डी में। तो 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद कल शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो चुकी है। मेरे हिसाब से अगर आज भी इवन फ्लैट से थोड़ा सा पॉजिटिव भी खुलता है तो लॉन्ग एडिशन की भी शुरुआत हो जाएगी। और 4% का ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी अनवाइंड हो चुका है, शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए ऊपर 6950 से 7000 के रेंज तक की, और नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है 6575 का। दूसरा ट्रेड जो है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इसमें पिछले 3 दिनों में सोमवार से लेकर के कल तक 8% का लॉन्ग एडिशन फ्यूचर्स में हमें देखने मिला है, और आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो ये एक परफेक्ट रिवर्सल कैंडिडेट बनता है। तो इसे हम खरीदारी करेंगे ऊपर 1420 और 1460, ये इन दो टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1325 का। ये गोदरेज सीपी आपका अच्छा रिवर्सल का कैंडिडेट है। अवनी, आप जो बता रहे थे मैंने एग्जैक्टली सातों हाथ नहीं देखा। ये थोड़ा पिट के आया हुआ शेयर है 1550 के आसपास से, और अभी ये अच्छा बेस बनाया है इसने 1300 वाला, और 1360 कल थोड़ा 17-18 रुपये चला। ये कन्विक्शन भी जगाएगा और ये कॉन्फिडेंस भी देगा। तो 1400 जो आपका टारगेट है 1420 वाला, ये लग सकता है। डॉक्टर रेड्डीज़ भी आपका अच्छा ट्रेड दिख रहा है, साफ साफ है, डिफेंसिव कम एग्रेसिव वाला ट्रेड है। और डीएलएफ तो खैर आप दोनों का कॉमन हो ही गया। और जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट के अंदर ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप चाहें तो सेलेक्टिव होकर काम ज़रूर कर सकते हैं वहाँ पे। अब सभी ट्रेड आपको पता लग गया। निफ्टी बैंक निफ्टी का मोटा मोटी एनालिसिस हो गया। एफआईज डीआईज ग्लोबल मार्केट सब कुछ हमने 8:30 तक में सब कंप्लीट कर दिया। अब एक और चरण शुरू होगा खबरों का, रिपोर्ट्स का, अर्निंग्स का। उसके लिए जिन्हें नागर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको पहले अर्निंग्स के बारे में जानकारी दे देते हैं, उसके बाद फिर खबरों वाले शेयर, फिर रिपोर्ट्स भी लेके आएंगे। जिन्हें गुड मॉर्निंग, बताएं जरा आज की अर्निंग्स इम्पैक्ट वाली कौन सी होंगी? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो पहले बात करते हैं बजाज ऑटो के अर्निंग से। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने मिल रहा है। अगर हम आय की बात करें तो करीब करीब 22% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट में करीब करीब 10% का ग्रोथ हमें नज़र आ रहा है। कंपनी ने इसी के साथ एक अप्रूवल दिया है कि एडिशनल 85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी बजाज ब्राज़ील में। इसके अलावा L&T टेक्नोलॉजीज़, उसने भी अपना अर्निंग्स पेश किया था। अगर वहाँ पे देखें तो रेवेन्यू में 4.5% की ग्रोथ देखने मिल रही है। वहीं मार्जिन्स में हमें थोड़ा दबाव देखने मिला है, करीब करीब 0.5% का हमें दबाव देखने मिला है। तो ये एक फैक्टर रहेगा आगे देखने के लिए। बट इसके बावजूद कंपनी ने जो अपना FY25 का गाइडेंस है वो बरकरार रखा है 8 से 10% रेवेन्यू ग्रोथ के लिए, और जो EBIT मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने दिया है वो 17 to 18% का। इसके अलावा एम्फसिस ने भी अपने नंबर्स पेश किए थे। अगर हम उस पर देखें तो अपनी आय में करीब करीब 3% की ग्रोथ, वहीं मुनाफे में 4.5% की ग्रोथ देखने मिल रही है।
इन लाइन फ्लैट सेट ऑफ नंबर्स है। कंपनी का जो डील पाइपलाइन मिस था वो एक मिस हुआ है, तो वो एक देखने के लिए होगा, बट कंपनी ने कहा है कि आगे चलकर उनका डील पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है। उसी के साथ जो एबिट मार्जिन कंपनी टारगेट कर रही है वो है 4.5 से 16% का। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, जैसे कि नेल्को, हिंडाल्को और वेदांता, क्योंकि अल्कोआ कॉरपोरेशन जो यूएस की एल्यूमिना प्रोड्यूसर है उसने अपने रिजल्ट पेश किए थे, काफ़ी अच्छे नतीजे हमें देखने मिले और रिजल्ट्स के बाद उसका जो शेयर है करीब 10% की तेज़ी भी हमें उसमें नजर आई। तो मेटल स्टॉक्स आज फोकस पे रहेंगे। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो अपना बोनस इशू ऐलान किया था उसके रिकॉर्ड डेट का नंबर आ गया है। जो रिकॉर्ड डेट है कि वो कि 28 अक्टूबर, तो ये भी फोकस में रहेगा। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट एक और सीमेंट स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी का जो तमिलनाडु स्थित प्लांट है वहाँ पे कंपनी ने एडिशनल कैपेसिटी का ऐलान किया है, जो कमीशन हुआ है 1.2 मिलियन टन्स पर एनम का। इसी के साथ GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज हम फोकस रखेंगे, क्योंकि कंपनी ने सितंबर महीने के अपने जो डेटा थे उसको निकाला है। अगर देखेंगे तो फर्स्ट हाफ FY25 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर पैसेंजर्स रिकॉर्ड किए हैं। टोटल 9% का ग्रोथ देखने मिला है पैसेंजर्स में, जिसमें डोमेस्टिक में हमें 7.5% का देखने मिला है ग्रोथ, वहीं इंटरनेशनल में करीब 12.5 या 12% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। इसी के साथ ऑर्डर्स विन की तरफ अब देखेंगे तो RVNL फोकस में रहेगा। कंपनी को 270 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है MMRC के द्वारा। वहीं रेलटेल कॉरपोरेशन, कल भी स्टॉक को ऑर्डर मिला था, जिसके बाद हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा। आज भी कुल 3 ऑर्डर्स मिले हैं, टोटलिंग टू 90 करोड़ तक के ऑर्डर्स हमें देखने मिल रहे हैं। और लास्टली इरकॉन इंटरनेशनल, ये रेलवे स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने पटेल इंजीनियरिंग के साथ एक MOU साइन किया है, जहाँ पे दोनों ही कंपनी मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को परस्यू करेंगे। ठीक है, जिन्हें बहुत शुक्रिया। तो रेलवे को लेकर खबरें ढेर सारी हैं और ऑर्डर की ही खबरें आ रही हैं रेलवे कंपनीज को लेकर। हाल फिलहाल हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स में तेज़ी आ भी रही है। ऊंचाई से अगर हम देखेंगे तो शेयर ये 25-30% नीचे ज़रूर आए थे रेलवे वाले भी। अवनी जी, एक बार जरा रेलवे वाले स्टॉक्स ज़रा चेक कीजिए। RVNL हो गया, रेलटेल हो गया, ऐसे स्टॉक्स कहीं आपको लगता है कि मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है? जी पहले अभी तक तो ये डाउन ट्रेंड में ही है और ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी। जी थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हमें जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कोई बड़ी तेजी के संकेत तो नहीं है। तो फिलहाल अभी तो कोई रेलवे स्पेस में से रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। IRCTC पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा ट्रैक्शन हमें नजर आ रहा है। तो IRCTC के फ्यूचर्स में कल थोड़ा सा लॉन्ग एडिशन हुआ है, लेकिन अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो फिलहाल अभी अवॉइड कैटेगरी में रहेगा, लेकिन IRCTC पे ध्यान रहेगा। वो एक अहम लेवल्स अगर क्रॉस करता है तो ही इसमें बाइंग करेंगे। फिलहाल अभी अवॉइड कैटेगरी में रहेगा। अवॉइड कीजिए, वेट एंड वॉच की आपके लिए रणनीति है। अवनी जी, 2 ट्रिगर्स हैं एल्यूमिनियम वाली कंपनीज को लेकर। एक तो चाइना की हाउसिंग मिनिस्ट्री की ओर से कई सारे ऐलान किए गए हैं रियल एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरा अल्कोआ के नतीजे बहुत शानदार आए हैं, मतलब बेस्ट क्वार्टरली नंबर्स हैं 3 साल में। जो EPS है वो कंसेंसस से ज़्यादा है। आप ज़रा ये बताइए कि हिंडाल्को या फिर नाल्को, इन दोनों शेयरों में, क्योंकि आज हो सकता है कि गैप के साथ ओपन करें, बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर किसके हैं? कंपैरेटिवली में अगर देखो तो हिंडाल्को का स्ट्रक्चर बेटर है, और ये अपने 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी हो सकती है। ऊपर की तरफ इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो करीबन 745 पे है। एक बार उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये फिर 770 तक इसमें दौड़ लग सकती है। तो कंपैरेटिवली हिंडाल्को में बेटर पोजीशनिंग हो सकती है। ठीक है, 770 तक की दौड़ लगा सकता है हिंडाल्को का शेयर। 733 रुपए के आसपास कल की क्लोजिंग इसकी हुई है। खरीदारी करने की आपके लिए सलाह है।